नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल। जी हां, इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट को लेकर। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं साइबर क्राइम को लेकर, और स्पेशली जब ये सारी चीजें जुड़ती हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है और कई सारी फ्रॉड्स जो है वो दिखाई देने लगी है। वादिया कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो साइबर महकमा खुसूसन पूरी तरह से नजर रखता है कहीं कुछ इलीगल एक्टिविटी ना हो। और उसी सिलसिले को लेकर आजकल एक नई ट्रेंड भी चली है कि लॉटरी जो है वो आजकल ज्यादा दिखने लगी है, फ्रॉड लॉटरी, जिसे लोगों के जी हाँ अकाउंट्स हैक किए जाते हैं, पैसा निकाला जाता है। और दूसरे जाने अगर बात करें, कई सारी चीजें ऐसी है जिसे हमेशा जी हाँ साइबर क्राइम जो है स्पेशली वॉच करता है। और इसी सिचुएशन को लेकर मेरे साथ इस वक्त साइबर क्राइम के जी हाँ ताहिर अशरफ साहब है। सर, आपका वेलकम है प्रोग्राम में। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर। सर, इस वक्त हम बात करेंगे आपसे साइबर को ही लेकर। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर। आजकल लॉटरीज जो है, आप देखिए इंटरनेट पे कॉल्स आने लगी है कि आप व्हाट्सएप पे आपने इतना जीता है, इस कॉल को ऐसा कीजिए, और बहुत सारे लोग जो है इस चीज के शिकार भी हो चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो साइबर क्राइम बहुत पहले से प्रेवलेंट था, लेकिन आपने देखा कि कुछ दिनों से नई नई चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं साइबर क्राइम को लेके। कभी हम इससे पहले देखते थे कि कहीं किसी का बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, किसी का फ़ोन डिटेल्स से शेयर हो रही हैं। लेकिन इन दिनों जो साइबर क्राइम का जो क्रिमिनल्स हैं, जो हैकर्स हैं, स्कैमर्स हैं, वो आए दिन नई नई चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। और हमें देखने को मिल रहा है कि हर 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद जो है एक नई चीज़ सामने आती है, नए तरीक़ा का क्राइम आता है। तो हम इन सभी चीज़ों को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम हमारी कोशिश यही रहती है कि बहुत जल्दी से जल्दी पब्लिक को अवेयर किया जाए ऐसे क्राइम्स के बारे में, और पब्लिक को इस साथ साथ ये भी अवेयर किया जाए कि उनका रिस्पांस क्या रहना चाहिए अगर उनको इस तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है, या अगर इस तरीके के मैसेजेस, इस तरीके की मेल, या इस तरीके का कोई उनके साथ हादसा पेश आता है जहाँ पे उनकी डिटेल्स शेयर हो रही हैं या उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो हमारी कंटिन्यू यही कोशिश है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से कि हम उनको, पब्लिक को साथ साथ अवेयर करें, और साथ साथ ये भी बताएं कि व्हाट आर द मेजर्स अवेलेबल विद देम टू रिड्रेस देयर इश्यूज। बात अगर करें सर, मैक्सिमम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैकर्स हैं, और उस चीज़ को लेकर अभी साइबर क्राइम ने कितने सारे ऐसे हैकर्स को पकड़ लिया है, या कितने सारे ऐसे ग्रुप्स को आपने अभी तक हैक कर लिया है? देखिए, साइबर क्राइम जो है वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होती है। ये स्कैमर्स हैं, देयर आर ग्रुप्स ऑफ स्कैमर्स। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से और बहुत स्मार्ट तरीके से ऑपरेट करते हैं, और इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दे आर ऑल्सो ऑपरेटिंग। बट जहाँ तक आप ये सवाल कर रहे हैं कि कितने हैकर्स को हमने पकड़ा है, तो अभी तक हमने एज सच किसी हैकर को नहीं पकड़ा है। हाँ, 2-3 केसेस हमने ऐसे सॉल्व किए हैं जहाँ पे कुछ लोगों ने फ्रॉड किया है, और फ्रॉड करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके फ्रॉड्स किए हैं, और उन फ्रॉडस्टर्स को तो हमने ज़रूर पकड़ा है। लेकिन जहाँ तक हैकर्स की बात है तो हैकर्स को नहीं पकड़ा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि किसी का अगर डाटा हैक हुआ है और उसके बाद उसका मिसयूज़ हुआ है, या उसका फाइनेंशियली उसको लॉस हुआ है, तो हमने उस चीज़ को ज़रूर इन्वेस्टिगेट करके वो जो लॉस है वो उसको वापस रिवर्ट बैक किया है। सर, डू वी हैव द फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस या कुछ वेबसाइट्स है या कुछ ऐसे लॉग इन ब्लॉग्स पेजेस जो आपने अपनी तरफ से डेवलप किए हैं, जिससे एक कन्फाइंड डिटेल शिकायत दर्ज भी हो सकती है और अवेयरनेस भी हो सकती है? देखिए, 2 तरीके हैं साइबर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करने के। नंबर 1 तो है, आप ऑल इंडिया साइबर पोर्टल है, उसमें आप जाके अपनी साइबर रिलेटेड कंप्लेंट दर्ज करते हैं। वो कंसर्न्ड जो साइबर पुलिस स्टेशन है या दूसरे जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन है, वो उसमें चली जाती है वो कंप्लेंट इमीडिएटली ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, और उस पर कार्रवाई होती है। दूसरा तरीका है कि जो कंप्लेनेंट है वो खुद हमारे पास, हमारे पुलिस स्टेशन में आता है चल के और अपनी कंप्लेंट लेके। तीसरा, हमने एक फैसिलिटी अपने लेवल पे शुरू की है जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि जो अर्जेंट नेचर के केसेस हैं, जो अर्जेंसी इश्यूज हैं, लाइक अभी आपको मैसेज आया आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, जो कि आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं की है, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं दूर हैं, गांव में हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच सकते। आपको पुलिस स्टेशन पहुंचने में 2-4 घंटे या मे बी 1 दिन भी लगे। तो उस चीज़ के लिए हमने ऐसे कंप्लेनेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक अपना नंबर जो है वो शाया कर रखा है, और उस पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। लोग इमीडिएटली अपनी डिटेल फ़ोन करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे
इनके साथ हुआ है, और व्हाट्सएप के थ्रू हम अपनी डिटेल भी शेयर कर सकते हैं। ऐसे केसेस में हम अर्जेंटली उनको विदाउट देयर कमिंग फिजिकली टू द पुलिस स्टेशन हम उसमें रिस्पॉन्स करते हैं और हम उन केसेस को एंटरटेन करते हैं। मैक्सिमम देखा जाए तो सब लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, मैनुअली जो लोग यूज करते हैं या जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते उनके साथ ये ज्यादा हादसे पेश आ रहे हैं। और ये कॉल्स नेशनल लेवल पर आजकल ज्यादा देखने लगी है कि आपने कोई ऑर्डर बुक कर लिया और उसके बाद आपके पास वो पैकेट नहीं पहुंचता है, जबकि आप पे भी करते हैं। तो इस चीज के लिए साइबर क्राइम क्या कर रहा है? देखिए, हम आए दिन लोगों को अवेयर करते हैं कि जहाँ तक ऑनलाइन शॉपिंग का ताल्लुक है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपके पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और वेल रिप्यूटेड जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे आपका मिंत्रा है, अमेजोन है या स्नैपडील है, या इस तरीके के जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, दे आर एक्चुअली रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेपुटेशन। सो जो रेप्यूटेड साइट्स हैं उनमें तो कोई इशू नहीं है, बट स्नैपडील के नाम से स्नैपसील करके एक ऐप अचानक से आपको मिल जाएगी इस पे। अमेजोन ना होके अमेजोन मिलेगा, अमेजोन जेड की जगह एस लगा होगा। तो जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है या जो बहुत सीरियसली इन चीज़ों को नहीं लेते हैं, वो इमीडिएटली उस पर क्लिक करते हैं और वो जो जब वेबसाइट खुलेगी वो स्कैमर्स की या हैकर्स की वेबसाइट है। जब आप उसको खोलते हो, आपको सिमिलरली जैसे नॉर्मल वेबसाइट पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस पर भी मिलेंगे, और उन प्रोडक्ट्स पे जब आप क्लिक करते हो वो इमीडिएटली आपको रिवर्ट करता है अपने पेज पे जहां आप अपने इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे गेट अवे विद योर मनी। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है सभी सुनने वालों को, देखने वालों को, कि आप गूगल में जब सर्च करते हैं या कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो एड्रेस बार में उसका एड्रेस टाइप करें, www.snapdeal.com करके, या Amazon AMAZON, देखें कि एड्रेस सही है, एड्रेस टाइप करें, ना कि गूगल में सर्च करें सर्चिंग फॉर अ कार और सर्चिंग फॉर अ मोटरसाइकिल या यूज्ड कार। तो वो आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखा देता है गूगल सर्च में, और उसमें जो सबसे टॉप पे जो वेबसाइट्स रहती हैं, सबसे टॉप पे जो लिंक्स रहते हैं, वो स्कैमर्स और हैकर्स के हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जो टॉप 2-3 लिंक्स सामने आए वो उनके थे, क्योंकि वो ऐड है। आप भी अपने प्रोडक्ट की, आप भी अपनी वेबसाइट की ऐड जो है किसी पे लगा सकते हैं, कुछ सर्च करने पे वो ऐड कहाँ डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस तरीके से, तो जब आप सर्च करते हैं प्रोडक्ट को और फिर वो जो है आपको रीडायरेक्ट करता है एक पेज पे, वो पेज जो है वो हैकर्स का हो सकता है। तो हमारी यही सबको यही राय है कि आप एड्रेस बार में एड्रेस टाइप करें वेबसाइट का, प्रॉपर वेबसाइट, ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट का, और उसके बाद प्रोडक्ट देखें। प्रोडक्ट की जो है वो एक प्रोपोर्शनल कीमत होनी चाहिए। 5 लाख की गाड़ी कोई 2 लाख की बेच रहा है तो आपको जहन में शक आ जाना चाहिए कि भाई ये तो ऐसा तो नहीं हो। 5 लाख की गाड़ी 4.5 लाख में बेचे तो बात समझ में आती है। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल, आखिरी सवाल है। हम देख रहे हैं कि आए रोज वादी कश्मीर में जब भी सूरत हाल होती हैं तो आजकल ट्विटर, फेसबुक पर एक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कई सारे लोगों का अकाउंट है, हायर एंड ऑफिशियल्स का अकाउंट है। ट्विटर्स को लेकर मैं बात करूंगा कि जो एक जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं। हमने देखा लास्ट टाइम कुछ गलत अफवाहें, खास तौर पे किसी का अकाउंट यूज करके, फोटोग्राफ यूज करके अपडेट कर देते हैं विद नेम, डेजिग्नेशन एंड ऑल सच। सर, इस पर किस तरह की अब रोक होगी या हो रही है, ताकि प्रॉपरली अगर कोई ट्वीट आता है, अगर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल का ट्वीट आता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ट्वीट आता है, किसी का भी आता है, वो कैसे वेरीफाइड होगा, और जो लोग इलीगली इसे यूज करके कर रहे हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले दिनों जो है कुछ महीने पहले ऐसा हुआ है कि बहुत ही गवर्नमेंट के सीनियर फंक्शनरीज के जो नाम पे फेक अकाउंट बनाए गए और उन पे फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश की गई। वो जैसे ही हमारी नोटिस में आए, इमीडिएटली हमने उसमें एफआईआर दिया, क्योंकि वो इतने सीनियर फंक्शनरीज हैं कि उनकी तरफ से एक भी ट्वीट, एक लाइन की इन्फॉर्मेशन भी सारी पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स जितने भी हैं वो यही कोशिश रहती है उनकी कि टाइमली इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाए कि जिसमें क्योस और कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रहे। तो ऐसे जो हमारे पास जितने भी ऐसे वाक़या हमारे सामने आए कि जिसमें सीनियर ऑफिसर्स के नाम पे ट्विटर हैंडल
फेक जो है क्रिएट किए गए और फेक इन्फॉर्मेशन पेश करने की और फैलाने की कोशिश की गई, उसमें प्रॉपर एफआईआर रजिस्टर हुए हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक ऑफेंस है, मैं आपके ज़रिए से सबको बताऊं कि किसी दूसरे शख्स के नाम पे आप खुद एक चीज़ बनाओ, तो ये एक ऑफेंस है इम्पर्सनेशन का, जिसमें आप उसकी तस्वीर और उसकी इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन यूज़ कर रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप वो आदमी हैं, तो ये एक इम्पर्सनेशन का ऑफेंस है। इसमें आपके खिलाफ एफआईआर लगेगा और इसमें कार्रवाई होगी, इसमें सज़ा भी हो सकती है अगर ये केस प्रूव हो जाता है, तो ये एक ऑफेंस है। तो मैं सबसे गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ें ना करें। नंबर 2, जो आपने बोला कि ऑथेंटिकेशन की जहाँ तक बात है, तो देयर आर हैंडल्स, ट्विटर हैंडल्स जो ट्विटर अथॉरिटीज़ खुद वेरीफाई करती हैं, इसलिए कि वो जो जेन्युइन यूज़र है और वो एक पब्लिक वॉइस है और उसकी वॉइस की इम्पोर्टेंस है। तो जैसे जो रोहित कंसल सर हैं, उनका ट्विटर हैंडल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, वो जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, अगर कोई और उनके नाम से ट्विटर हैंडल बनाएगा तो वो वेरीफाइड नहीं होगा, उसमें ब्लू टिक रहता है, वेरीफाइड रहता है। इसी तरीके से हमारे और सीनियर ऑफिसर हैं, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हैं मैम, उनका ट्विटर हैंडल है, वो वेरीफाइड है। डिप्टी कमिश्नर्स हैं जैसे श्रीनगर के, उनका ट्विटर हैंडल वेरीफाइड है। तो ऐसे बहुत सारे सीनियर फंक्शनरीज हैं जिनकी इंफॉर्मेशन, जिनकी तरफ से आई गई इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और उनके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल हैं, उन्हीं को फॉलो करें, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल को फॉलो करें और उसी इंफॉर्मेशन पे ध्यान दें, क्योंकि इसके अलावा अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन कहीं से आ जाती है तो उसको रीवेरीफाई जरूर करें या आपको कांटेक्ट करें। या ऑफ कोर्स तो नाज़रीन, आपने देखा, हमने बात की जी हाँ सीनियर ऑफिसर ताहिर अशरफ साहब से, और स्पेशली किस तरीके का जो वर्कआउट हो रहा है और किस तरीके की एक राइट वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है साइबर को लेकर, और हमें उम्मीद है कि आप इनकी बातों को जरूर इन पर गौर फिक्र करेंगे। और कहीं अगर आपको लगता है कि कहीं इलीगली कोई अप्रोच करता है या जिसे आप नहीं जानते हैं, सोशल मीडिया पे आपको जी हाँ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है किसी और नाम से, तो उसे पूरी तरह से वेरीफाई करें और उसके बाद अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो देन साइबर सेल इज ऑलवेज फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। इजाजत दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर को। खुदा हाफिज।